लेट्स टॉक अबाउट बैड्स ऑफ बॉलीवुड। आर्यान खान का जो डायरेक्टोरियल डेब्यूट हुआ है, दैट वाज एक्चुअली वेरी इंप्रेसिव। सर्टेन प्लॉट्स, जैसा कि बॉलीवुड के अंदर क्या होता है, कैसे एक्टर्स को प्रेशराइज किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, ये सब दिखाने की कोशिश की गई है। एज वी नो दैट आर्यान खान वॉच्ड इंडस्ट्री वेरी क्लोजली, तो सर्टेन चीजें जैसा कि 3 फिल्म्स कॉन्ट्रैक्ट काफी एक्टर्स को फंसाने के लिए बनाया जाता है, वो दिखाया गया है। देन अनन्या पांडे से नेपोटिज्म का रेफरेंस दिया गया है। जानवी कपूर का जो उसके बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप है, उसका भी इनडायरेक्ट रेफरेंस मिला। ये जो 3 फिल्म्स डील होता है, वो एक टाइम में एक्टर्स के लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल हो सकता है या फिर उनके कैरियर को कंप्लीटली खराब कर सकता है, मतलब तबाह कर सकता है। एक टाइम में लोग प्रेशर में आके ऐसे डील्स को साइन कर लेते हैं। जनरली होता क्या है कि जब प्रोडक्शन हाउस एक एक्टर को लॉन्च करती है, तो दे वांट कि उनका जो टैलेंट है वो उनके साथ ही रहे, 3 फिल्मों तक एटलीस्ट रहे, क्योंकि जब तक वो इस कॉन्ट्रैक्ट में है वो दूसरा कोई फिल्म नहीं करेगा। एंड यस, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रगलिंग एक्टर्स ही सिर्फ ऐसे डील्स करते हैं। एस्टैब्लिश एक्टर्स भी जो थोड़ा इम्पेशेंट होते हैं अबाउट फिल्म्स, उनके साथ भी ये डील साइन किया जाता है। बहुत सालों पहले श्रद्धा कपूर ने यश राज फिल्म के साथ एक डील साइन किया था, 3 फिल्म्स कॉन्ट्रैक्ट्स का डील। पहला फिल्म था लव का दी एंड, पर उसके बाद इसने ये कॉन्ट्रैक्ट एंड करने का डिसाइड कर लिया, क्योंकि इसको आशिकी 2 करनी थी और ये उसके लिए एक बड़ा डिसीजन था। और ये डिलेमा बहुत ट्रिकी होता है, क्योंकि अगर वो इसके लिए रॉन्ग निकल जाता तो फिर इसको प्रीवियस प्रोड्यूसर बैन करने की कोशिश करता। और इसमें भी ये बोला गया था कि YRF टीम नाराज थी श्रद्धा से फॉर मेनी ईयर्स। तो यही चीज को आर्यान ने दिखाया है कि कैसे एक डेब्यूट एक्टर्स की अगर फिल्म हिट हो जाती है तो वही सेम प्रोड्यूसर एक्टर को याद दिलाता है कि आप मेरी वजह से हिट हुए हैं और नाउ यू आर माई स्लेव। ये 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट्स इसलिए भी अच्छा नहीं होता कि फिर आप असल में बिकम स्लेव ऑफ प्रोड्यूसर बन जाते हैं और इसी दौरान आप कोई दूसरी फिल्म नहीं कर सकते और फिर प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है कि वो 3 फिल्में कब बनाए। आप मिसाल लो वानी कपूर का, जब इसने शुद्ध देसी रोमांस में काम किया तो वो 2013 ईयर था और दूसरी फिल्म बेफिक्रे 2016 में आई और तीसरी वार 2019 में आई। तो मोटे तौर पर 7 सालों में इसने सिर्फ 2 फिल्मों में काम किया बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। और उस वक्त तक वानी कपूर को लोग भूल भी चुके थे, क्योंकि 2013 के बाद 2019 तक इसने सिर्फ 2 फिल्मों में ही काम किया और इसी वजह से वानी कपूर का डाउनफॉल शुरू हुआ और इवन अभी भी है। और ये भी कहा जाता है कि वानी कपूर ब्लेम आदित्य चोपड़ा फॉर हर डाउनफॉल। सुशांत सिंह राजपूत ने भी 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, शुद्ध देसी रोमांस, डिटेक्टिव योमकेश बख्शी। ये 2 फिल्में तो जल्दी हो गई थी, लेकिन तीसरी नहीं हो रही थी और ना वो इतना बड़ा डिसीजन ले सकते थे कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करे और किसी और के साथ काम करे। तो बेसिकली इस जैसे कॉन्ट्रैक्ट फिर लोगों से अपनी फ्रीडम ले लेते हैं। इवन ये भी कहा जाता है कि सुशांत को संजय लीला बंसाली ने भी इस बीच ऑफर किया था, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो फिल्म नहीं कर पाए थे। लेकिन इसके ऑपोजिट रणवीर सिंह को परमिशन दी गई थी, हालांकि उसने भी ये 3 फिल्मों वाला कॉन्ट्रैक्ट डील किया था। तो फेवरेटिज्म तो इस इंडस्ट्री में टॉप पे है। इवन कंगना ने सुशांत सिंह के 3 फिल्मों वाली डील पर ओपनली बोला था एक इंटरव्यू में। इस कॉन्ट्रैक्ट से एक्टर्स को कंट्रोल किया जाता है। देन अनन्या पांडे का जो वो राउंड टेबल वाला एपिसोड हुआ था, इसको भी दिखाया गया
देन इस सीरीज में ये भी दिखाया गया कि बॉलीवुड पेरेंट्स अपने बच्चों पर फोर्स करते हैं कि वो एक पावरफुल फैमिली के बेटे के साथ लव करे और फिर शादी करे उसी के साथ। तो ये थोड़ा जानवी कपूर की स्टोरी के साथ रिसेंबल करता है, क्योंकि जानवी का बॉयफ्रेंड भी एक रिच और इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करने वाला बंदा है। इसके बाद ये क्लोज नजर आई ईशान के साथ, तो ऐसा लग रहा था कि आर्यन खान ने अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को ही डाल दिया अपनी सीरीज में। और इवन SRK ने खुद ये रिवील किया है एक इंटरव्यू में कि उससे डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि आर्यन मन्नत के CCTV कैमरे की सारी फुटेज और रिकॉर्डिंग ही ना डाल दे इस सीरीज में। इफ यू लाइक दिस वीडियो, please like and subscribe the channel. Thanks for watching.